और उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि मैदानी जिलों समेत पर्वतीय जिलों में भारी बारिश देखा जा रहा है। बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते न सिर्फ नदियां उफान पर हैं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों का भूस्खलन का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र में अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश भर में एक साथ येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जो बारिश की एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहां हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। और बागेश्वर में भी मानसून का असर अब देखने को मिल रहा है। यहां पर भी नदी और नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बागेश्वर में बारिश से सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों को हो रहा है। रास्ते भूस्खलन की भेंट चढ़ गए हैं। खड़िया खदान क्षेत्र से बारिश के साथ बहकर आने वाला मलबा भी ग्रामीण इलाकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। मानसून की पहली ही बारिश ने आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील कपकोट में कहर बरपा दिया है। भारी बारिश से यहां सड़क, बिजली और पानी की योजनाओं को नुकसान हुआ है। रोड्स के कारण, बिजली के कारण सभी विभागों को सचेत रहने के लिए कहा है। रहती है बरसात के कारण से, मगर हमारी यही प्रार्थना है कि हम पूर्वानुमान जहां का हमको फॉरकास्ट के माध्यम से उसमें सक्रिय रह करके और जल्दी से जल्दी व्यवस्थाओं को भी हम व्यवस्थित कर सकें। मानसून की दस्तक के बाद से जिला आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पे आ गया है। प्रशासन ने कई जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, साथ ही कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। मार्गों को सुचारू करने के लिए 49 जेसीबी जो है तैनात की गई हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो जेसीबी ऑपरेटर्स हैं वो भी अपनी तैनाती स्थल में बने रहेंगे, ताकि कहीं भी अगर कोई मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको तत्काल सुचारू किया जाए। सभी हमारे जो कंट्रोल रूम है वो भी एक्टिवेट किए गए हैं। तहसीलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वो एक्टिवेटेड हैं, 24 घंटे वो कंट्रोल रूम चल रहे हैं। उत्तराखंड में आई आपदाओं को देखकर हमें एहसास होता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है, लेकिन उसके पहले और बाद में बचाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर प्रशासन इसमें राहत जरूर दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और कोटद्वार में हुई 2 घंटे की बारिश में ही शहर जो था वो तालाब में तब्दील हो गया। बारिश का पानी कई घरों में जा घुसा, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कोटद्वार के रतनपुर खुसरो इलाके में 3 फीट से भी ज्यादा पानी लोगों के घरों में जा घुसा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोविंद नगर समेत कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। हाँ, हमारे घर के सामने बहुत पानी और बारिश के पानी की निकासी नहीं है। चारों तरफ पानी पानी हो रखा है। अब पहले तो खेत थे तो उधर निकलता था पानी, लेकिन अब पानी नहीं निकलता, सभी जल भरा हो रखा है। सब लोग परेशान है। इधर जितने भी कॉलोनी के लोग हैं सारे परेशान हैं। पूरे सबके घर में पानी हो रहा है, एक ही के घर में थोड़ी हम लोग अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कमरा पूरा भरा हुआ है पानी से। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर उत्तराखंड में भी राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तराखंड में आज राजकीय शोक रहेगा, जिसके लिए आदेश भी जारी हुए हैं। आपको बता दें कि शिंजो आबे को शुक्रवार सुबह ही जापान में भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और इसे लेकर उत्तराखंड में भी राजकीय शोक की घोषणा की गई है। देहरादून के रायपुर में विधानसभा भवन और सचिवालय बनाने का मामला करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ठंडे बस्ते में चला गया। इसे आर्थिक कारण कहे या फिर सियासी मजबूरी, फरवरी 2020 के बाद से ये फाइल करीब करीब बंद कर दी गई है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन और सचिवालय बनाने के लिए 2012 में 60 हेक्टेयर वन भूमि का चयन किया गया। इसके तहत वन भूमि हस्तांतरण के लिए वन विभाग में साल 2017 में 7.5 करोड़ रुपए भी जमा किए गए और बाद में साल में कंपनसेटरी के तौर पर भी करोड़ों रुपए जमा करा दिया गया। मामला अब इसमें आने वाली एलिफेंट कॉरिडोर की जमीन को लेकर फंसा हुआ है, लेकिन इसके लिए 15 करोड़ की राशि जमा की जानी है, जिसकी फाइल पिछले 2 सालों से अटकी पड़ी है।
इसमें ऐसा है कि इसमें जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, जिसको सैद्धांतिक स्वीकृति बोलते हैं, लगभग 60 हेक्टेयर का ये प्रस्ताव है। सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से इसमें मिल चुकी है। कुछ शर्तों का अनुपालन अभी होना शेष है, जिसमें विशेष करके जो वाइल्ड लाइफ का मिटिगेशन प्लान था उसका 15 करोड़ 70 लाख के आसपास जमा होना है, और जैसे ही ये कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा जमा कर दिया जाएगा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा और फिर भारत सरकार इसमें विधिवत स्वीकृति जारी करेगी। राजधानी देहरादून का मौजूदा विधानसभा भवन कभी विकास भवन हुआ करता था, लिहाजा यहां आज भी कई दिक्कतें पेश आती हैं। शहर बीचों बीच होने के कारण सत्र के दौरान आम जनता को मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। देखिए, ऐसा है कि दिक्कतें तो काफ़ी आती हैं। आप सब जानते हैं कि ये विकास भवन था, सीडीओ का दफ्तर था, जिसे विधानसभा में कन्वर्ट किया गया है, और स्पेस की तो समस्याएं हैं, सभी के लिए है। देखिए, मुझे पता चला है कि ये एक कुछ इस तरह की बात हुई है, लेकिन उस पर अभी कोई मेरे पास सॉलिड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं। दरअसल दिक्कत आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, दिक्कत सियासी मोर्चे पर है। एक राज्य दो राजधानी तो बन गई है, लेकिन एक राज्य 3 विधान भवन बनाने का जोखिम अब कोई नहीं लेना चाहता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड सरकार कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेगी। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। सीएम धामी ने हरिद्वार में आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, डीजीपी अशोक कुमार और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार समेत सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अधिकारियों को कांवड़ मेले से पहले सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवा जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों का भव्य स्वागत होगा। यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वागत करेंगे और कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए हमने सभी विभागों को, यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को और जो हमारे अन्य जिले हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं उन जिलों को भी पूरी तरह से कहा है कि सभी लोग सब प्रकार की जो भी व्यवस्थाएँ होती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है, रास्तों में भंडारी इत्यादि लगते हैं, टेंट लगते हैं, उन सभी की व्यवस्था अच्छी हो। सभी हम चाहते हैं कि जितने भी शिव भक्त, बाबा भक्त यहाँ आएँ, सभी सुरक्षित आएँ, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो। जैसे 4 धाम की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसी प्रकार से ये कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कोरोना के बाद ये 2 वर्ष के बाद अब ये कांवड़ यात्रा हो रही है और इसमें पूरे हिदायत दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको निर्देश दिए हैं। इसमें प्रारंभ में पुष्प वर्षा होगी, सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सबसे आग्रह है कि प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें।